ओए चिंटू, एक बात बता, हैप्पी से प्यार करता है कि नहीं? हाँ यार, प्यार तो मैं बहुत सारा करता हूँ, पर तुझे कैसे पता? ओए वीरे, तुम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते। चल बता, प्लान की है? प्लान? अबे कोई प्लान नहीं है यार, बस राइट टाइम पे राइट टाइम कुछ नहीं होता, मन का वहम होता है यार। इमेजिन, यहाँ 12 बजे हुए दोपहर के और कनाडा में पिछली रात के 1:30 बज रहे। टाइम का ना कोई ईमान धर्म नहीं होता। तो जो करना है ना, अभी करना है। जस्ट डू इट मैन। घर जा, गरम चाय पिया, ठंडे दिमाग से सोच कि हैप्पी को बोलना की है, और फिर लगा फोन। चल। स्माइली, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे एक अच्छा फ्यूचर बनाना है तेरे और मम्मी के लिए। घर लेना है, गड्डी लेनी है। पर ताया जी चाहते हैं मैं शादी कर लूं। पर ताया जी को इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती स्माइली? दी, उन्होंने हमारी अब तक एक बात नहीं समझी, अब क्या समझेंगे? कीड़े पड़े उस हैप्पी नु, भूतनी कहीं की। ओहो बीजी, मिट्टी पाओ ना। हमको कौन सी रिश्तेदारी निभानी है उससे? उस मनहूस कुड़ी से रिश्तेदारी निभाना की, बनाना ही नहीं है। मैनू तो लगता है इसी के मनहूसियत की वजह से संध्या दा खसम इतनी जल्दी उत्ते चला गया। बीजी, हैप्पी के पापा की डेथ हो गई, उसमें इसकी क्या गलती है? उसे मी बड़ों के बीच ज्यादा बड़बड़ ना करया कर। मान, चुप कर जाओ, मैंने कह दिया ना। मेरी हाय लगेगी उसे। मेरे पुत्र नु सताया है, उदी किस्मत उसे सताएगी। देखो। अरे बेटा, उसकी माँ बाप की गलती की वजह ही ना इतनी भूतनी और इतनी मनुष्य जैसी जन्नी। मैं तो दुआ करूंगी ओदी जिंदगी में जितनी गड़बड़ हो सकती है ना, उससे कहीं ज्यादा हो जाए। मम्मी प्लीज यार, बस करो आप लोग। आप लोग तो हैप्पी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अरे इतना वो नहीं सोचती होगी अपने बारे में जितना आप लोग उसके बारे में सोच रहे हो कि हैप्पी कैसी है, कहाँ है, हैप्पी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्या करना है? पीएचडी करनी है हैप्पी के बारे में। अगर इतनी एनर्जी है ना तो प्लीज किसी कंस्ट्रक्टिव जगह लगाओ। देश दुनिया की बातें करो, शायद ग्लोबल वार्मिंग का कोई रिजल्ट ही निकल आए, कोई सोल्यूशन मिल जाए हम लोगों को। नहीं, सब लोग मेल ईगो की बात करते हैं, लेकिन फीमेल ईगो का क्या? आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हैप्पी ने रॉकी के बारे में ये सब कैसे बोल दिया। आपको ये प्रॉब्लम है कि वो लड़की आपके सामने खड़ी होके बोल कैसे गई। अरे उसे लगा कि आलिया को सपोर्ट करना चाहिए तो उसने कर दिया, पिक्चर खत्म, ओवर। लेकिन नहीं, आप लोगों को उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, उसको 0 आउट ऑफ 5 दे देने हैप्पी को। अरे आप सब लोग एक बात बताओ मुझे, सुबह उठते हो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो कि प्लीज बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, लेकिन कर क्या रहे हो आप लोग? सुबह से लेके अभी तक आप लोग बुरा ही तो बोली जा रहे हो। और अगर गलती से हम लोग बोलने के लिए शांत हो जाओ, कोई गल नहीं, रहन दो, तब तो एकदम अलग ही रूप आ जाता है। आप लोगों ने तो रुकना तब भी नहीं है। 100 आंसुओं 200 तानों की माला पहना के हम मर्दों को ही बुरा साबित करते हैं ना। अरे यार, अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते तो उसके बारे में इतनी डिस्कशन करने की जरूरत क्या है? और बातें भी मतलब बाल्टी भर भर के बातें करते रहते हो यार आप लोग, रुकते ही नहीं हो। कभी तो रुक जाओ, परेशान हो गया हूं मैं। और रॉकी तो अक्सर अपना आपा खो बैठता ही, हम सब जानते हैं। पर चिंटू, हमारा चिंटू ऐसा कभी नहीं करता। और ये हैप्पी कौन है भाई, जिसके लिए तू अपनी पूरी फैमिली से लड़ गया? उस दिन भी तू व्याह दे विच वापस चला गया सी, और वो वापस आया तो हैप्पी तेरे साथ थी। चिंटू चल क्या रहा है भाई? देख, कोई ऐसी बात है जो तू मुझसे कहना चाहता है तो बोल ना पुत्र, मैं सुन रहा है। बोल बोल ना चिंटू, की गल है? अरे ध्यान से संभाल के, टूट ना जाए। अरे अभी कौन आ गया? हैप्पी, देखना दरवाजे में कौन है।
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। जरा प्रताप भाई से आपसे थोड़ा सा काम था। जी। अरे कुलवंत भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी। ये मैं कुछ थोड़ा सा। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। भाई साहब आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। संध्या चाय बनाओ। आइए। भाई साहब आप कह रहे थे कि कुछ खास बात करनी थी आपको। मुझे संध्या बहन जी से कुछ बात करनी थी, तो लगा कि मैं इनसे आकर मिल लेता हूं। आज मैं खास तौर पे यहाँ पर इन्हीं से मिलने के लिए आया हूं। मम्मी से मिलने? पक्का ना कंप्लेन करने आए होंगे आपकी। आज तो डेथ ही हो जानी है। मैंने खुद देखा है जी इस लड़की को रॉकी के साथ। भूल गया तू किस तरीके से तू इस लड़की को बोल रहा था कि रॉकी तो शर्ट की तरह लड़कियां बदलता है। भाई साहब, शादी ब्याह का माहौल था, वहां जो हुआ और जिस तरीके से हुआ वो संध्या का मतलब है कि वो बहुत शर्मिंदा है। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है ना संध्या? जी। हैप्पी ने जो रॉकी पे गलत इल्जाम लगाया है ना, उसके लिए मैं आप ओह रॉकी। नहीं 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 भाई साहब, मैं यहाँ पर रॉकी की बात करने नहीं आया हूँ। जी मैं तो यहाँ पर अपने चिंटू की बात करने आया हूँ। पापा हैप्पी ऐसी नहीं है जैसे मम्मी और बीजू उसको समझते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसने लाइफ में बहुत कुछ झेला है। बचपन में उसके पापा चले गए थे, फिर उससे उम्मीद नहीं आ रही, अपनी जिम्मेदारियां समझती है वो। फैमिली को ना साथ लेके चलने वाली है। वो बिल्कुल मेरे जैसी है। और पापा रॉकी से उसको कोई पर्सनल कुडनेस नहीं है। उसने वो किया जो उसको सही लगा। हेल्प भी तो कर रही थी ना वो आलिया की। पापा हैप्पी को कोई समझ लेना तो उसको उससे प्यार हो ही जाता है। मुझे भी हो गया। पापा मुझे ना हैप्पी से शादी करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक मैंने किसी लड़की को ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ना ही फील किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चिंटू जी। चिंटू? लग गए लंटर। हैप्पी दी, आपने रॉकी के साथ चिंटू जी को भी लपेट लिया। मुझे घुमा फिरा के तो बात करना आता नहीं, बस इतना कहना था कि बड़ी विनम्रता से आपकी बेटी हैप्पी का हाथ मांगने आया हूं मुझे। अपने बेटे चिंटू के लिए। चिंटू और हैप्पी भी एक दूसरे को अच्छे से जानने समझने लगे हैं। भाई साहब ये तो मिठाई पे चांदी का वर्क होना ऐसी बात हो गई। बिना कुछ खाए ना मुंह मीठा हो गया। अरे संध्या, हमें तो पता ही नहीं चला कि बच्चे एक दूसरे को कब लाइक करने लगे। भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, भाग खुल गए हैप्पी के। और क्या, चिंटू जी जैसा दामाद टॉर्च लेके क्या ट्यूबलाइट लेके भी ढूंढने से नहीं मिलना था संध्या को। क्यों संध्या? भाई साहब एक बात कहूं आपसे, बस ये हमारी नेकी है कि
हमारी वजह से हमारी भतीजी को इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है। ऐसा वो खुश रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। घमंड तो हम करते नहीं, रब के आगे सर झुका के धन्यवाद करते हैं। भतीजी को हमने बेटी की तरह पाला है। टिंकी तो चली गई, अब हैप्पी भी चली जाएगी ना, तो ये घर सूना सूना हो जाएगा। दिल में तो भांगड़ा चल रहा होगा इनके कि हैप्पी नाम की बला टली। वैसे हैप्पी दी, आपका और चिंटू जी का कब सीन बन गया? कब, कहाँ, कैसे? और वो आपकी जो ड्रीम लाइफ जॉब, उसका क्या? इडियट रात संध्या मेरा नाम होना चाहिए मेरा। स्माइली, अब से तू मुझे इडियट बुलाना। मुझे लगा आप मुझे इडियट। अगर इडियट होने का कोई कंपटीशन होगा ना, तो उसमें मैंने ही जीतना। पता नहीं क्यों भरोसा किया मैंने उन चिंटू जी पे। स्विमिंग पूल में कूदे थे ना वो मेरे पीछे, मैंने क्यों उनको बचाया? मुझे उनको वहीं पे छोड़ देना चाहिए था। मरजानिया एकदम सही बोलती, आदमियों की इंसानियत में भी ना हैवानियत छुपी होती है, हैवानियत। एक मिनट दी, आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आपको चिंटू जी को लाइक, कमेंट, शेयर करना है या फिर अनसब्सक्राइब? आपको वो पसंद है या नहीं? हाँ जी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप एक बार हैप्पी से पूछ लो जी। उसकी सहमति मिल जाएगी तो मुझे तसल्ली होगी। जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच समझकर कल तक बता देना। अरे इसमें सोचना समझना क्या है? आप हैप्पी की टेंशन मत लो, उसकी कोई मत मारी गई है कि इस रिश्ते को मना करेगी, है ना? अरे नहीं भाभी जी, शादी ब्याह के मामले हैं जी, सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। आपस में विचार विमर्श कर लो जी, चर्चा कर लो, उसके बाद जैसा ठीक लगे वैसा जवाब दे देना। अच्छा बहन जी, तो अभी मैं चलता हूं, लेकिन आपके जवाब का इंतजार रहेगा और आपकी हाँ की उम्मीद का भी। नमस्ते जी। भाई साहब, एक बात कहूं आपसे, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आप एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बना रहे। हैप्पी की किस्मत है कि आपका ऐसा घर मिलेगा उसे। नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कहिए। उसके पिता का देहांत तो उसके लिए सिर्फ एक हादसा था, उसकी गलती नहीं थी। बाकी रही शादी की बात, तो हर लड़की तो यही चाहती है कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जहां पर उसका पति, उसके घर के दूसरे मर्द उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें, उसे बिल्कुल भी अकेला और कमजोर ना महसूस होने दें। जी भाई साहब। और बहन जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी बेटी को बिल्कुल ऐसा ही घर परिवार दूंगा, अगर आपकी इजाजत हुई तो। नमस्ते जी। अच्छा, नमस्ते जी, मैं आपको बाहर छोड़ आई। नहीं कुलवंते, नहीं, पागल हो गया है तू। सुनिए जी, आपने चिंटू दा विआह तय कर दिया है, वो भी उस कुड़ी हैप्पी दे नाल। अब पुतनी है वो। तुसी एवे ही मजाक कर रहे हो ना? ओ जी, मुझको समझ में नहीं आता, वो आप सभी लोग ऐसे सदमे में क्यों आ गए जी? चंगा भला रिश्ता है, दिक्कत की है? ऐ पूछो कि दिक्कत क्या नहीं है, सारे फसाद की जड़ है वो कुड़ी हैप्पी। मेरा पुत्र रॉकी उस कुड़ी दी वजह से इस कार से बाहर निकाल दिया गया। और रहने दे तू, अपने रॉकी कुमार के कुकर्मों का ठीकरा तू हैप्पी के मत्थे मत फोड़, समझ गई ना? देखो जी, आपके आज तक के हर फैसले में मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरे पुत्र रॉकी नू इस घर से बाहर निकाल दिया, मैं फिर भी चुप रही। रब दी सौ, इस बार ना अपने हद पार कर दी। मेरे पुत्रां दा ब्याह किस कुड़ी दे नाल होगा, कौन मेरे घर में बहू बनकर आएगी, इस सब में मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। हाँ तो दे ना रहा है, रोका किसने है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि फैसला मैं लूंगा। आज तक इस घर में सारे फैसले मैंने लिए हैं, आज भी मैं ही लूंगा और आगे भी लेता रहूंगा। और मैंने फैसला लिया है कि हैप्पी जो है वो इस घर की बहू बनकर आएगी और चिंटू की पत्नी बनकर आएगी, बस गल खत्म।
वो 1 मिनट कुल्लू ना, मैंने एक गल दस, ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं उस हैप्पी में जो तू उसे ही इस घर की बहू बनाकर लाने के लिए इतना अड़ गया? दस। आप सभी को मेरा फैसला गलत लग रहा है ना, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि आखिर मैंने ये फैसला लिया क्यों। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस घर में सबको आदत पड़ गई है जी सिर्फ अपना अपना सोचने की। चिंटू के बारे में कोई नहीं सोचता। अपनी माँ के बहते हुए आंसू देखेगा और मुझसे कह देगा पापा जी रहने दो, मुझे नहीं कराना ब्याह। परिवार की खुशियों के लिए हमेशा चिंटू ही अपनी खुशियों की कुर्बानी क्यों दे? मुझे उसकी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला है ये, और उसके साथ शादी करने में ही उसकी खुशी है। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब उसकी खुशियों में परिवार वाले अपनी खुशियां ढूंढेंगे। ये मेरा फैसला, बल्कि फैसला नहीं है, पत्थर की लकीर है। किसी को मिटानी हो तो कोशिश करके देख लो। कमाल है। पापा तो अमृतसर के जेम्स बॉन्ड निकले, शादी का रिश्ता लेके पहुंच गए। शादी का रिश्ता यार, कांड हो जाना है। पापा को इसलिए तूने बताया था कि अखबार में छपवा दें। हैप्पी ने ना चेट के फफल जाना है। ये शादी नहीं करनी मैंने। मम्मी आप जाके मना कर दो प्लीज मम्मी। संध्या, जबान में मोम जम गई थी क्या? वो खुद चलकर आए थे यहाँ पे रिश्ता लेके और तुझसे हाँ नहीं कही गई। ताया जी एक बार डिस्कस। हैप्पी, इस घर में रिश्ते की बात बड़े ही करते आए हैं और आगे भी वही करते रहेंगे। 100 बात की एक बात बोलूं मैं तो एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना, तभी तुझे ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। नखरे मारने की तेरी औकात नहीं है, इसलिए कभी कोशिश भी मत करना। तेरी शादी चिंटू से होगी, मतलब होगी। और ये मैं तेरे से पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। चुप। जी एक बार प्लीज। बस एक बार जो कह दिया सो कह दिया। कुलवंत दी अकल किथे घास चरण गई। उस भूतनी नु मेरे घर में घुसा दिता। वो कुड़ी हैप्पी नु किसी भी हाल में मैनू इस घर में आने से रोकना होगा, और मैं रुकांगी। देखो आप, ओ मधु तू तो रहनी दे, ये तेरे बस का नहीं है। और शादी रोकने का करिश्मा तो सिर्फ एक ही जादूगर कर सकता है। सुपर्ब। डूड, कजिन की बाइक है, शोरूम में ट्रायल के लिए यूज करता है। अब लेकर तो जा रहा है, पर एकदम टिप टॉप हालत में वापस ले आई हूँ। डन 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 डन। रॉकी का फंडा क्लियर है, फैमिली शैमिली के छापे में पड़ता ही नहीं है। रॉकी ने गो वेंट गोन हो जाना है। ओ बुआ जी, व्हाट्सअप, ये हालचाल? हाल ही तो बहुत बेहाल है रॉकी पुत्र। तेनू पता है ये कुल्लू ने ना चिंटू दा ब्याह फिक्स कर देता है। क्या? पूछ किससे? किससे? वही जो सारे फसाद की जड़ है, हैप्पी से। अरे सीधे सीधे बोल ना, उस भूतनी से। हैप्पी से? पॉसिबल ही नहीं है। चिंटू भाई से मेरी बात कराओ। अरे चिंटू इधर हो तो मैं बात कराऊं ना, वो तो न जाने कितने चला गया है। अरे ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग। ओ बुआ जी, तुसी लोड ना लो, चिंटू भाई को तो हम ढूंढ निकालेंगे ही। करेक्ट टाइम पे करेक्ट बंदे को कॉल किया आपने। बाय गॉड की कसम, चिंटू भाई दा ब्याह उस मेंढकी से तो मैंने नहीं होने देना। चिंटू भाई तक पहुंचने के लिए उसे रॉकी से टकराना पड़ेगा, और रॉकी से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है पुत्र।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।